लव इनफाइनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यू सब्सक्राइबर के लिए भी बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मेरी तरफ से है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत से लोग मेरे चैनल से बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कि आप लोग इतना कुछ सीख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। अब मैं ये बताने वाली हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और डीएम ऑन ऑफ कर रहे हैं, बार बार आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो यहाँ ये जानने की ज़रूरत है आप कहाँ गलत कर रहे हैं, आपकी कहाँ गलती है। नहीं मैम, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं, इतना अच्छे से बात करते हैं, वो फिर भी आता है चला जाता है। अरे नहीं, थोड़ा सा तो दिख झुक के देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए, आप कहेंगे कि नहीं मैं तो चक्रा हीलिंग ले रही हूँ, मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं तो क्रिएटिव वर्क कर रही हूँ, मैं तो यूनियन में भी आने की नहीं सोच रही, मैं तो फुल्ली बैलेंस हूँ। तो फिर गड़बड़ कहाँ है, ये तो आपको ही देखना पड़ेगा ना। तो देखने के लिए आप इन पॉइंट्स को अगर समझ लें तो आप समझ जाएंगे कि ये डिवाइन मस्कुलाइन बार बार ऑन ऑफ एनर्जी में क्यों आ रहे हैं और आपको इससे कैसे बचना है। देखिए, नंबर 1 कि ना, जब वो आते हैं, जब ऑन होते हैं, यानी कि सोशली ऑन होते हैं या फिज़िकली ऑन होते हैं, तो उनसे आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार उनको ना ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि देखा तुमने ये कहा था ना, अब तुम खुद ही वापस आए हो ना। तो इस तरह से बोलना नहीं है, बड़ा कूल माइंड के साथ रहिए। मैं बहुत पर्सनल रीडिंग लेती हूँ तो उसमें यही होता है, बहुत कुछ आप कर रही हैं लेकिन फिर से बैलेंस हो जाती हैं। ऐसा नहीं, जब आप ऊपर पहुँच ही गई हैं तो नीचे क्यों, 12th क्लास तक आप पहुँच गई हैं, फिर आप क्यों नीचे 5th 6th स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को, इसी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जब आपने 12th क्लास कर ही ली है तो आगे ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, आगे और हायर स्टडी को हासिल कीजिए। नीचे क्यों आते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ा नीचे रहते हैं ना, 1-2 क्लास पीछे रहते हैं, तो उनको आने देती है, वो पीछे पीछे आते रहेंगे। पीछे बस मुड़ के थोड़ा सा देख लीजिए और उनके साथ स्टेप पीछे नहीं लेने हैं, आप अपने स्टेप आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो नंबर 1 ये है कि प्लीज़ उनसे लड़ें झगड़े नहीं, जितना ज़रूरत है उतनी बात करें, ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 है, डोंट एक्सपेक्ट कि वो आएंगे ही आएंगे, और आगे तो ठीक है लेकिन एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, कमिटमेंट मत मांगिए, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी आपके अंदर भी तो इनर चाइल्ड जो है वो हर्ट है, तो उसको भी संभालने की ज़रूरत है। आपके अंदर क्या गलत है, क्या हीलिंग की ज़रूरत है, पहले उसको पीसफुली कामफुली आप उसको नर्चर कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को, उसके बाद बात कीजिए अपने डिवाइन मस्कुलाइन से। नंबर 3, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई और एक्सप्लेन योरसेल्फ। अपने आप को एक्सप्लेन मत कीजिए, देखो ऐसा था, फिर वैसा था, फिर मेरे साथ ये हुआ, तुम चलेगी तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। नहीं तो वो फिर से आपकी बातें सुनेंगे, आपको लगेगा कि अरे मेरी बातें सुनने लग गए हैं, कितने अच्छे हो गए हैं, लेकिन फिर से बात को घुमा फिरा के आपके ही ऊपर ब्लेम डाल के लड़ झगड़ के फिर से साइलेंट हो जाते हैं। ये होता है ना, ये उनकी एनर्जी ऐसी है, ये गलत नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्हें भी पता नहीं होता है वो क्या कर रहे हैं। तो समझिए इस उसकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए, और पहले तो अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, नंबर 4 नंबर 4 है कि डोंट बी अवेलेबल फॉर हिम ऑलवेज। हमेशा अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे फ़ोन कॉल पे हो, चाहे किसी भी उनका मैसेज आया एकदम से मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से वो आए कि ठीक है मैं आ गया हूँ, गेट खोलो, गेट खोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ आ रही, मेरी अपनी वैल्यू है, मैं अपना काम करके फिनिश करके ही आऊँगी, मैं दौड़ी दौड़ी नहीं आ रही हूँ, मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रही थी, ऐसा शो करना है। असल में आप कर रही होती हैं, सब पता है मुझे। नंबर 5, डोंट फीड हिज ईगो। जब वो आ जाएं तो उनकी हमेशा ही तारीफ़ ना करते रहें। उन मतलब आप अब तक उनको पैम्पर करते आए थे, जो उनको चाहिए था वो कर रहे थे, आप उन्हीं के अनुसार ढल रहे थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप उनके अनुसार काम कर रहे थे। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मर मर के काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही खुद को मार के उनके लिए बिछ जाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। उनका ईगो है, ठीक है, अपने आप खुद संभालेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को संभालिए, आप अपने आप को हायर सेल्फ में लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डीएम की ऑन ऑफ एनर्जी से इसी तरह से बचा जा सकता है। पॉइंट आपने नोट आउट कर ही लिए होंगे, नोट डाउन करके उस पर एक्शन लेना आपका काम है। मेरा काम था बताना, मैंने एक्शन लिया, वीडियो बनाकर आप एक्शन लेंगे उस पर काम करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।